हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोलॉजी का 14th लेक्चर लेके आए हैं। स्पेशल बात यह है कि इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेगेटिव इंटरेक्शन पढ़ेंगे। नेगेटिव इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं कि हम लोग नेगेटिवली वर्क सीखे, एक दूसरे का माथा फोड़े, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से नेगेटिवली बिहेव करे। यह इंटरेक्शन एक स्पीसीज का दूसरा स्पीसीज के प्रति है, लेकिन नेगेटिवली है, यानी एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को हार्म करेगा, यानी किसी ना किसी को इसमें नुकसान होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन याद रखें बच्चों, इसका 2-3 नाम है। एग्जाम में अगर आपको ये नाम ना दे के ये दोनों नाम दे दे तो याद रहना ये वही बात कर रहा है। कई बार आपको टर्म सेम रहेगा लेकिन नाम अलग अलग रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेगेटिव इंटरेक्शन को एंटीगोनिज्म बोला जाता है, इसी का नाम है डिटरमिनेंटल इंटरेक्शन। यानी कहीं ना कहीं अगर आपको एग्जाम में डिटरमिनेंटल इंटरेक्शन का अगर बात करें, आपको समझ जाना है उस टाइम आपको नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है बच्चों। उसी हिसाब से आपको सवाल टिक करना है और उसी हिसाब से आपको ऑप्शन खोजना है। देखिए यहां नेगेटिव इंटरेक्शन में भी कई पार्ट है, एमेंसेलिज्म है और भी आगे है, लेकिन मैं इसमें सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूं एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और माइनस में, यानी इसमें एक स्पीसीज को तो फायदा होगा लेकिन एक को नुकसान हो जाएगा। नुकसान होगा तभी तो इसका नेगेटिव इंटरेक्शन में नाम आया। अगर जीरो भी होता और किसी को फायदा होता तो यहां नहीं आता, ये पॉजिटिव वाला पार्ट में होता जो कि कॉमन सेलिज्म था। इसमें एक को नुकसान होगा और एक को फायदा होगा। चलिए किस किस को नुकसान हो रहा है, किस किस को फायदा हो रहा है, कुछ स्पीसीज का हम लोग एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए यहां पर जो है टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीडेटर, प्रे, पैरासाइट वगैरह। यहां अगर मैं बात करूं पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन, प्रीडेशन ये आपका दोनों जो है टर्म जो है, अगर मैं बात करूं जो इनडायरेक्ट किल, जो पैरासाइट होता है वो होस्ट के अंदर या फिर होस्ट के बाहर रह के उसका यूज करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको वीक करता है। और जब होस्ट धीरे धीरे वीक हो जाएगा तो जो उसका प्रीडेटर है वो इसको आसानी से खा सकता है। तो क्या मैं बोलूं जो पैरासाइटिज्म होता है वो इनडायरेक्ट हेल्प करता है प्रीडेशन को, यानी पैरासाइटिज्म से प्रीडेशन जाने में ज्यादा आसान रहेगा। यानी अगर मैं बात करूं कोई होस्ट है, अगर उसको प्रीडेटर खा नहीं सकता, वो बहुत स्ट्रांग है, जल्दी भाग सकता है, इसका पैरासाइट इसके पास रहेगा, धीरे धीरे इसको वीक करेगा, फिर इसका प्रीडेटर को हेल्प होगा उसको खाने में। इसीलिए ये लिखा है इनडायरेक्ट हेल्प बाय मेकिंग वीक। अब देखिए पैरासाइटिज्म में दो चीज होना जरूरी है, एक पैरासाइट और एक होस्ट। पैरासाइट क्या है, होस्ट क्या है? देखिए होस्ट वो है जिसके ऊपर छोटा छोटा और उससे छोटा जीव रह रहे, वो उसका पैरासाइट है। एग्जांपल और आसान से समझ में आएगा, ह्यूमन लाइस, यानी हमारा सर में बालों में जो लाइस है, जुए हैं, वो हमारे पैरासाइट है। यानी वो हमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, हम होस्ट है, वो हमें यूज कर रहे हैं, हम बन गए होस्ट। इसी तरह डॉग्स में भी होता है, एनिमल्स में भी अलग अलग प्रकार का लाइस होता है। इसी तरह राइनासोर के ऊपर टिक इंसेक्ट होता है, यानी टिक नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे टिक बर्ड खाता है, वो उसका पैरासाइट है। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो छोटा छोटा और छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उस पर निर्भर उसी का खाना पीना खा रहे हैं, वो उसका पैरासाइट है, और जिसका खा रहे हैं वो होस्ट है। अब देखिए होस्ट में और पैरासाइट में कुछ कुछ डिफरेंस है, देखना पड़ेगा बच्चों। पैरासाइट को फायदा होगा, सीधी बात, नो बकवास, जू को ही फायदा होगा, वो हमें क्या दे सकता है, लेकिन होस्ट का नुकसान होगा, यह सीधी बात है, हमारा नुकसान हो रहा है। अब देखिए स्मॉल होगा, पैरासाइट स्मॉल होगा तभी तो होस्ट के ऊपर राज कर पाएगा, होस्ट के ऊपर खाना पीना ले पाएगा। पैरासाइट बड़ा हो गया, होस्ट छोटा हो गया, तो कैसे होगा, काम नहीं चलेगा, वो कैसे उसके ऊपर रहेगा। मानिए अगर हाथी हमारा पैरासाइट होता तो क्या हमारे ऊपर रह पाता, नहीं। तो स्मॉल होगा, जनरली जो पैरासाइट होगा वो स्मॉल होगा, तो इसके कंपेयर में होस्ट जो है वो बड़ा होगा। पैरासाइट एक स्पीसीज, तो ये दो पैरासाइटिज्म के लिए एक बात याद रहे, दोनों स्पीसीज अलग अलग होना चाहिए भाई। पैरासाइट में जो पैरासाइटिज्म में जो पैरासाइट और होस्ट है, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज होगा। सेम स्पीसीज है तो पैरासाइट नहीं माना जाएगा। चलिए ये बेनिफिट होगा, पैरासाइट को बेनिफिट होगा, इसको हार्म होगा। इसका हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगा, यानी जो पैरासाइट होगा उसका बच्चा वगैरह ज्यादा होगा। यानी अगर मैं बात करूं एक पैरासाइट से अगर 10 बच्चा निकलता है एट ए टाइम, तो होस्ट का कम होगा, यानी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है पैरासाइट का ज्यादा है जबकि होस्ट का कम होगा, क्योंकि ये बड़ा है। अब देखिए पैरासाइट के लिए भी एक यही 3 टर्म में आपको बताया था म्यूचुअलिज्म में, यहां पे कोएवोल्यूशन, कोएग्जिस्टेंस, कोएक्सटिंक्शन, अगर ये चीज अप्लाई होगा तभी पैरासाइट और होस्ट साथ में रह पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या ऐसा मतलब सर? मतलब ये है अगर होस्ट बदल गया, मानिए
ये पैरासाइट इसके ऊपर रह रहा था, अगर होस्ट चेंज हो गया तो पैरासाइट को भी चेंज होना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इकोलाई हमारे अंदर पैरासाइट है, इकोलाई रह रहा है हमारे अंदर, खाना वगैरह सब खा रहा है, हमारा इंटेस्टाइन में रह रहा है। अगर हमारा इंटेस्टाइन का कंडीशन से अचानक बढ़ गया, यानी जो अभी उसका पीएच है वो पीएच ज्यादा हो गया, तो अगर उस कंडीशन में इकोलाई को रहना है तो इकोलाई को भी ज्यादा पीएच में रहने का आदत ढलना पड़ेगा, यानी इकोलाई को भी चेंज होना पड़ेगा, तभी इंटेस्टाइन में रह पाएगा। यानी अगर पैरासाइट और होस्ट साथ में रहना चाहता है तो दोनों को साथ साथ इवॉल्व होना पड़ेगा, यानी साथ साथ चेंज होना पड़ेगा, तभी पैरासाइट होस्ट के अंदर रह सकता है। उसके बाद को एग्जिस्टेंस, उसके साथ ही एग्जिस्ट करेगा। को एक्सटेंशन, अगर होस्ट खत्म हो जाएगा तो उसका जो पैरासाइट है वो भी खत्म हो जाएगा, वो उसके अंदर नहीं रह पाएगा। देखिए पैरासाइट हार्म करता है होस्ट को, कैसे कैसे हार्म करता है, किस किस तरीके से जो है वो पैरासाइट होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहला पॉइंट, पैरासाइट रिड्यूस सर्वाइवल। जो पैरासाइट है वो होस्ट का सर्वाइवल यानी लाइफ स्पैन कम कर देता है, यानी पैरासाइट जो है वो होस्ट को यूज कर करके वीक कर देता है, उसका जो है सर्वाइवल का चांस कम कर देता है। अगर मैं बात रिड्यूसेस ग्रोथ रेट, यानी पैरासाइट जो है वो होस्ट का ग्रोथ रेट को भी कम कर देता है, यानी बढ़ने का उसका जो रेट होता है उसको भी कम कर देता है। पैरासाइट रिड्यूसेस रिप्रोडक्शन, पैरासाइट जो होता है वो होस्ट का रिप्रोडक्शन भी कम करता है। पैरासाइट रिड्यूसेस पॉपुलेशन डेंसिटी, पैरासाइट जो है होस्ट का पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम कर देता है। मतलब सर, मतलब बहुत सारा पैरासाइट रहेगा तो जो होस्ट रहेगा वो होस्ट को ज्यादा अच्छे से बढ़ने नहीं देगा, ज्यादा अच्छे से बढ़ने नहीं देगा, ज्यादा कम रिप्रोडक्शन होगा तो ऑल ओवर पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगा। अब देखिए फिर लिखा है पैरासाइट डू नॉट किल डायरेक्टली टू देयर होस्ट। ये मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट ये है कि पैरासाइट कभी भी अपना होस्ट को डायरेक्ट मारता नहीं है। यार पैरासाइट कैसे मारेगा, पैरासाइट तो छोटा होता है, पैरासाइट तो अलग स्पीसीज है, पैरासाइट का रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा हो सकता है, संख्या में ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके कंपेयर में वो बहुत छोटा होगा। तो पैरासाइट जो होता है वो डायरेक्टली कभी भी होस्ट को नहीं मारता है, वो होस्ट को पहले वीक करता है, फिर वीक करने के बाद होस्ट ऑटोमेटिक मर जाता है। अब देखिए दो शब्द, एक होता है ट्रू पैरासाइट और एक होता है सक्सेसफुल पैरासाइट। पैरासाइट में भी सक्सेसफुल पैरासाइट और ट्रू पैरासाइट, ये आपको ध्यान रखना है दोनों पैरासाइट में क्या क्या अंतर है। ट्रू पैरासाइट हम लोग उसको मानेंगे, यानी सही पैरासाइट, सही मायने में पैरासाइट वही पैरासाइट है जो पैरासाइट कंप्लीट यूज करे होस्ट का। सर मतलब कंप्लीट यूज कौन करेगा सर, जो पैरासाइट जो है होस्ट से फूड भी लेगा और होस्ट में ही रहेगा, यानी शेल्टर भी होस्ट का है और फूड भी होस्ट का है। मतलब पैरासाइट में ट्रू पैरासाइट आर दोज पैरासाइट विच यूजेस होस्ट कंप्लीटली, जैसे कि शेल्टर भी फूड भी, अगर ये दोनों के दोनों होस्ट से ही ले रहा है पैरासाइट तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्रू पैरासाइट। एक और बात है सक्सेसफुल पैरासाइट। सक्सेसफुल पैरासाइट का मतलब वो पैरासाइट जो होस्ट को कंप्लीट यूज करे लेकिन होस्ट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, यानी ट्रू पैरासाइट वो था जो होस्ट से फूड ले और शेल्टर ले, और सक्सेसफुल पैरासाइट वो है जो होस्ट से फूड भी ले और शेल्टर भी ले और होस्ट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, उसको हम लोग मानेंगे सक्सेसफुल पैरासाइट। इसको सक्सेसफुल पैरासाइट इसीलिए माना गया कि होस्ट को कम नुकसान पहुंचाएगा तो होस्ट ज्यादा दिन तक रहेगा, और जितना दिन तक होस्ट रहेगा उतना दिन तक उसके साथ वो पैरासाइट भी रहेगा। तो ये सक्सेसफुल पैरासाइट है जो यूज करेगा होस्ट को ज्यादा से ज्यादा लेकिन नुकसान करेगा कम से कम। चलिए बच्चों, पैरासाइट डायरेक्टली हेल्प प्रीडेटर, ये तो मैं आपको बता ही दिया, ये पैरासाइट है, ये होस्ट है। मानो मैं अगर बात करूं ये डियर, भाई क्या डियर का पैरासाइट नहीं होगा? जो डियर के बालों में छोटे 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 जू टाइप से रहेंगे वो डियर का पैरासाइट है। ये पैरासाइट डियर को धीरे धीरे वीक करेगा, और वीक करेगा तो एक दिन ऐसा होगा कि डियर कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो डियर लॉयन का प्रीडेटर है, लॉयन का प्रीडेटर है तो लॉयन को डियर को कैच करने में यानी पकड़ने में आसानी होगा। तो क्या मैं कह दूं पैरासाइट जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रीडेटर्स का हेल्प कर रहे हैं प्रे को पकड़ने के लिए, यानी होस्ट को वीक करके वो प्रीडेटर का हेल्प कर रहे हैं। आसानी से पकड़ेगा, आसानी से खाएगा, आसानी से मारेगा जब वो कमजोर हो जाएगा। बट कमजोर बनाया किसने? पैरासाइट ने। बच्चों इसमें और बहुत सारा चीजें अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से लिखिए, पेन पेपर उठाइए और एक एक चीज को नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स।
हाँ बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे और अब हम लोग पैरासाइट समझेंगे। पैरासाइट कैसे बनते हैं, पैरासाइट क्यों बनते हैं और पैरासाइट बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। चलिए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट को समझना है। लेकिन समझने से पहले कुछ खेल खेलना आपके साथ। क्या आप तैयार है? हाँ सर तैयार है, हम लोग तो बचपन से खेल ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स का खेल। सबसे पहला खेल, खेल नंबर 1, होस्ट इंटेंशनली प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू होस्ट। बोल रहा है जो होस्ट जो है वो जानबूझकर पैरासाइट को न्यूट्रिशन देता है। क्या ये बात आपको कहीं हद तक सही लग रहा है? नहीं, कभी भी कोई भी होस्ट जानबूझकर अपना पैरासाइट को न्यूट्रिशन नहीं देना चाहता है। हम लोग नहीं चाहते हैं, कतई नहीं चाहते हैं कि हमारा खोपड़ी में जो जू है लाइसे वो रहे, नहीं चाहते हैं, घर चल जाए, अपना अपना जगह में रहे। कोई भी होस्ट नहीं चाहता है कि पैरासाइट उसके ऊपर रहे, जबरदस्ती अंदर रह रहा है, ऊपर रह रहा है, कोई नहीं चाह रहा है। तो अगर बोल रहा है कि जानबूझ के पैरासाइट को रखा है कि रहो और मुझे नुकसान पहुंचाओ, तो ये लाइन गलत है। लाइन नंबर 2, पैरासाइट सक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। ये बात सही भाई, बोला पैरासाइट जो है वो न्यूट्रिशन होस्ट से छीन के लेता है, चूसता है, निकालता है। ये बात सही है कि जबरदस्ती ले रहा है पैरासाइट होस्ट से, ट्रू है। हार्मलेस पैरासाइट शो कॉमर्शियलिज्म, सीधी बात, नो बकवास। अगर कोई पैरासाइट है, खा पी रहा है, मस्त रह रहा है, लेकिन होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो होस्ट 0, पैरासाइट को फायदा 0 प्लस, ये कहीं ना कहीं कॉमर्शियलिज्म है। तो अगर ऐसा सवाल आपको दिखने मिल जाए तो खाली पैरासाइट देख के एक्सप्लॉयटेशन या फिर नेगेटिव इंटरेक्शन टिक नहीं करना है। अगर पैरासाइट हार्मलेस है, उस पैरासाइट को हम लोग बोलेंगे वो कॉमर्शियलिज्म शो करता है। मोस्टली पैरासाइट इन नेचर आर होस्ट स्पेसिफिक, यानी जो ज्यादातर पैरासाइट पाया जाता है इस धरती में वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कहीं ना कहीं वो सालों साल से अपना होस्ट को स्पेसिफाई कर चुका है, एक स्पेसिफिक होस्ट के लिए पैरासाइट तैयार हो गया है। एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, लॉयन के ऊपर जो लाइस रहता है, अगर मैं उसको उठा के डियर के ऊपर डाल दूं नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो लॉयन को चूज कर चुका है बहुत दिनों से। हमारा जो लाइस है उसको मैं राइनासोर के ऊपर रख दूं नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो पैरासाइट होता है वो स्पेसिफिक होस्ट के लिए स्पेसिफिक पैरासाइट होते हैं, यानी सिलेक्शन हो चुका है होस्ट का पैरासाइट के साथ। पैरासाइट डायरेक्टली किल द होस्ट, बोला गया है कि पैरासाइट जो होता है वो होस्ट को डायरेक्टली किल कर दे। बात गलत है, पैरासाइट के अंदर इतना हिम्मत, पावर, ताकत, पोजीशन है ही नहीं कि वो होस्ट को डायरेक्ट मार दे, ऐसा कर ही नहीं सकता है। वो स्मॉल साइज होता है, छोटा होता है, रह रहा है, नहीं मार सकता है, तो ये लाइन भी गलत है। हाँ, अगर ऐसा बोले कि पैरासाइट इनडायरेक्टली हेल्प द प्रीडेटर, ये बात सही कि पैरासाइट जो है वो प्रीडेटर को हेल्प करता है। पैरासाइट जो है वो होस्ट को वीक करके, ताकि प्रीडेटर आसानी से उसको पकड़ पाए, ये बात सही है भाई। नो ऑर्गेनिज्म इन नेचर ऑरिजिनेट्स इनिशियली एज पैरासाइट, इस धरती में कोई भी ऑर्गेनिज्म जानबूझकर शुरुआत में पैरासाइट पैदा होता ही नहीं है, कतई नहीं होता है। कोई भी पैरासाइट पैदा ही नहीं होता है। सर फिर कैसे पैरासाइट बन गया? कुछ कंडीशन आया, कुछ हालात आया, कुछ मौसम बदला, वो उन लोगों को पैरासाइट होने में मजबूर कर दिया, और पैरासाइट रह रह के वो इतना लेजी हो गए हैं कि आज उनका बाल बच्चा वही रहेगा, वो सालों साल वही रहेगा, वो अपना पहला इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता है। यानी पैरासाइट जो होता है वो पैरासाइट के जैसा पैदा तो नहीं होता है, लेकिन अभी जो पैरासाइट बन गया है वो बन गया है। चलिए, एडेप्टेशन फॉर पैरासाइट, पैरासाइट होना है, जैसे हमें अगर इंडिया का नागरिक बनना है तो आधार कार्ड वगैरह चाहिए, तो पैरासाइट होने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब पॉइंट आपको फुलफिल करना है पैरासाइट होने के लिए। पहला पॉइंट, पैरासाइट अगर बनना है तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, ईयर, आई, एंटीना। कॉकरोच के पास एंटीना होता है, आप देखे होंगे कॉकरोच चलते हैं ऐसे ऐसे 2 एंटीना लगा रहता है, उससे वो क्या करता है, अपना अगल बगल का इन्वायरमेंट को, माहौल का टेम्परेचर वगैरह आसानी से, वाइब्रेशन वगैरह को फील करता है। अब मैं आपसे पूछूं, जो पैरासाइट हो गया उसको वाइब्रेशन फील करने का क्या जरूरत है, उसको दुश्मनों से क्या जरूरत है, उसको अगल बगल का टेम्परेचर से क्या जरूरत है, वो तो होस्ट के ऊपर रहेगा। तो अननेसेसरी ऑर्गन वगैरह ये लोग हटा दिया, यानी जो पैरासाइट जो है वो आई नहीं रखेगा, जनरली जो पैरासाइट होता है ईयर नहीं रखेगा, एंटीना वगैरह खत्म कर देगा, इसका जरूरत नहीं है। फूड वगैरह सर्च करने के लिए ये सब का काम आता है, वो तो उसके अंदर खा पी रहा है, आराम से मस्त रह रहा है। डेवलपमेंट ऑफ हुक्स एंड सकर, हाँ इसमें 2 नया चीज लाना है अगर पैरासाइट होना है तो। क्या क्या लाना है घर से? उसको लाना है हुक्स, यानी पैरासाइट को पकड़ के रहने के लिए हुक्स चाहिए, इसे पकड़ेगा तो।
और क्या चाहिए उसको, सकर, यानी एक ऐसा उसको स्पेशल ऑर्गन चाहिए जो पैरासाइट को अंदर, पैरासाइट जो है वो डाल के होस्ट के अंदर वहां से न्यूट्रिशन निकाले। तो इन्हें हुक्स भी चाहिए, सकर भी चाहिए, लेकिन ये सब नहीं चाहिए। और क्या चाहिए सर पैरासाइट होने के लिए, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पैरासाइट होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वो लॉस कर देता है। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्टिव फूड को ही खा लेते हैं। एग्जाम्पल, हमारे अंदर जो इकोलाई है वो हमारा अंदर जैसे ही इंटेस्टाइन में फूड वगैरह जाता है, उसका निचोड़ वो उसी को पी के आराम से खा पी रहा है, उसको डाइजेस्ट करने कोई जरूरत नहीं है, स्पेशल तरीके जबरदस्ती रह रहा है। अगर मैं बात करूं हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये बात सीधी बात है भाई, पैरासाइट है तो तुम अगर होस्ट क्या माने, एक पैरासाइट एक होस्ट के ऊपर रह रहा है, अगर हमारे ऊपर एक जूर है, मैं अगर कोई उठाया इसे बच्चा उठा के उसको दाब दिया तो जिंदगी बेकार तो नहीं, वो हमसे ज्यादा उसको रिप्रोडक्शन करना होगा। यानी इंसान का अगर बच्चा साल में एक होगा तो ये जू को साल में कम से कम बहुत सारा देना चाहिए, तब होगा। यानी पैरासाइट एज कंपेयर टू होस्ट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा रखना होगा, यानी हमारे हिसाब से उनको ज्यादा बच्चा पैदा करना पड़ेगा, तभी वो पैरासाइट कहलाएगा। चलिए ये भी हो गया। मेकिंग मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी सिंपल, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बहुत सिंपल रहेगा, यानी अंदर का स्ट्रक्चर वगैरह भी बहुत आसान रहेगा, वो लोग का हम लोग का जितना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, और दिखने में भी बड़ा सिंपल रहेगा क्योंकि वो पैरासाइट है बाबा, फ्री का खा रहा है, ज्यादा होशियार नहीं बनेगा। लाइफ साइकिल जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, जनरली इन लोगों का लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसका लाइफ साइकिल होस्ट का लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ है। यानी जो पैरासाइट हो बहुत दिन से रह रहा है, वो होस्ट का ही बहुत सारा चीज यूज करेगा, होस्ट के हिसाब से उसको चेंज होना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू अदर ऑर्गन सिस्टम। इसका जो अदर ऑर्गन सिस्टम तो सिंपल है, आपको पता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो और सब सिस्टम हो ये बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन 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 इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके कंपेयर में डेवलप्ड होगा, उसके कंपेयर में कॉम्प्लेक्स होगा, ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं होगा। क्यों? डाइजेशन तो भाई नहीं चाहिए, लेकिन रिप्रोडक्शन तो करना पड़ेगा ना यार, रिप्रोडक्शन करेगा तभी तो उसका बच्चा वगैरह इधर रहेगा, तो रिप्रोडक्शन अच्छे से करना पड़ेगा उसको। रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पैरासाइट का अच्छा होता है। बच्चों हम लोग पैरासाइट समझ चुके हैं, लेकिन 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 पैरासाइट का वैरायटी नहीं समझ गए अभी। अभी ढेर प्रकार का पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट, एक्सो, हेमी, ये वो, सेमी, जेमी, बहुत सारा, पुदीना, लहसुन, प्याज, बहुत पैरासाइट आएगा अभी, सब पैरासाइट भी इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, यहां तक समझना है, ये ट्रू फॉल्स खेलना है आज आप लोग को घर में बैठ के लेक्चर के साथ, और पैरासाइट होने के लिए क्या क्या जरूरी है। यानी अगर आप पैरासाइट बनना चाहते हैं, अगर आप, तो आपको ये सब जो है फीचर लाना होगा, तभी जाके आप पैरासाइट बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। अगर किसी दोस्त के ऊपर अगर आप एज ए पैरासाइट रहना चाहते हैं, उसको होस्ट, तो ये सब हटाइए, जबरदस्ती रहिए, उसको चूसिए, जबरदस्ती उसका पैसा वगैरह निकालिए, उसी का खर्चा करवाइए, उसी का घर में रहिए, उसी का तकिया में सोना, आपको सब कुछ सिंपल करना है, तब आप बन सकते हैं एक पैरासाइट। मेरे ख्याल से आपको नहीं बनना चाहिए, कि पढ़े लिखे बच्चे का ऐसे पैरासाइट बनना है, होस्ट भी नहीं पैरासाइट भी नहीं, हम लोग इंसान बन के रहते हैं। बच्चे इसको नोट कीजिए, और हाँ वीडियो को शेयर कीजिए, ऐसे नहीं खाली बैठ बैठ के हंस रहे हो, शेयर भी करना, लाइव खुद खाली मजे ले लेना है। बहुत सारा अच्छा टीचर मिल गया, पढ़ा रहा है, मजे ले रहा है अकेले अकेले। देखो बच्चे बहुत नेकी का काम है किसी को अच्छा चीज भेजना। अगर आप किसी दोस्त को भेजते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इससे आपको बहुत ज्यादा नेकी मिलेगा। हमें पता है आपको नेकी नहीं चाहिए, होशियार बच्चे हो तुम लोग, ये पैसा कौड़ी में विश्वास रखते हो, नेकी वगैरह में नहीं रखते हो, बट रखना है बेटा, ये सब अच्छे से पढ़ना है। और हाँ, वीडियो शुरू से देखो, बहुत इस बार डांट के बोले, प्यार से बोल रहे हैं, अभी तक वो सब वीडियो नहीं देख रहे हो, तुम परेशान कर रख दिया। सब वीडियो देखना है, अच्छे से देखना है, प्यार से देखना है बच्चों, ठीक है। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अजय होशियार नहीं करना है, सब बीच में पॉज करके हंस रहे हो, ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है बच्चों, ठीक है बच्चों, थैंक्स।